हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 स्टार्ट है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इसे अंत तक देखिएगा। जितना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उतना ही कराऊंगा बच्चों, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते हैं तो जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे बच्चों उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्हीनियस समीकरण दिया क्या, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, उनके अणुओं के बीच टक्कर होता है। जब टक्कर होता है तो पुराना बंध टूटता है और नए बंध का निर्माण होता है। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन करके आर्हीनियस ने भी अपना कुछ सिद्धांत दिए थे, है ना। उनका भी कुछ अभिग्रहित है। तो पहले थोड़ा सा अभिग्रहित के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आर्हीनियस समीकरण तो है ही बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने क्या बताया कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं, है ना, तो उसमें सभी के सभी अणु क्रिया नहीं करते। यानी कह दें कि जो जितने भी अणु मान लीजिए भाग लिए तो सभी के सभी अणु क्रिया नहीं करते। यानी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अणु सभी के सभी क्रिया में भाग नहीं लेते। देखो, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना और अभिक्रिया में भाग लेना दोनों में डिफरेंस होता है। संपन्न कराना मतलब जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करना, और जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण ही नहीं करते तो फिर वो निष्क्रिय अणु कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं कार्यक्रम चल रहा है, 10 लोगों को बुलाया गया कि भैया आपको काम करना है, काम संभालना है। उसमें से 7 लोग ऐसे व्यक्ति हुए जो वास्तविक रूप से आकर के उस कार्यक्रम का संपन्न करा रहे हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 3 लोग क्या है, खाना पीना खा करके आराम कर रहे हैं। तो फिर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, मतलब वो निष्क्रिय हैं उस काम के लिए। ऐसे ही कोई रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो भाई जो बिल्कुल एक्टिव हैं, जो सक्रिय हैं, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, वो सक्रिय अणु कहलाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो अभिक्रिया का दर निर्धारण नहीं करते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, है ना, यानी अभिक्रिया के दर का निर्धारण में भाग नहीं लेते, तो फिर वो निष्क्रिय अणु है। तो यहाँ पे पहला जो अभिग्रहित उनका यही था कि अभिकारक के सभी अणु क्रिया में भाग नहीं लेते। अभिकारक तो खूब सारे हमने ले रखे हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में सभी भाग नहीं लेते। अभिक्रिया मतलब जो दर का निर्धारण करें, समझ रहे हैं ना, मेरे बात को आप समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा हूं मतलब जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं, तो सभी के सभी भाग नहीं लेते। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते उनको निष्क्रिय अणु कहते हैं। मतलब सक्रियता और निष्क्रियता में साम्यावस्था बना रहता है, ठीक है। और यदि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाए तो जो निष्क्रिय है वो भी सक्रिय में बदल जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आर्हीनियस ने अपना एक समीकरण प्रस्तुत कर दिया, जिसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का क्या प्रभाव होता है, अभिक्रिया के दर स्थिरांक में ताप का और सक्रियण ऊर्जा में किस प्रकार से संबंध होता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, उस समीकरण को हमको याद रखना पड़ेगा। आर्हीनियस ने समांगी गैस अभिक्रियाओं में ताप में होने वाली परिवर्तन से वेग स्थिरांक के में होने वाली परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसे हम आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको उनके अभिग्रहित के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले दर और रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कैसे अभिकारक उत्पाद में बदलता है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं संभव हो सकती हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया। निष्क्रिय अणु क्या है, सक्रिय अणु क्या है, ताप बढ़ाते हैं तो सक्रियता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सक्रियण ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है। अब सक्रियण ऊर्जा आप लोग कहोगे है क्या, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना है तो अणु के पास कुछ ऊर्जा तो होती है, लेकिन जिस ऊर्जा पर वो अभिक्रिया संपन्न होगी उसके लिए हमें और ऊर्जा देना पड़ा, तो सक्रिय करने के लिए जो हम बाहर से ऊर्जा देते हैं वो उसका सक्रियण ऊर्जा होता है। तो सक्रियण ऊर्जा के बारे में, ताप के बारे में विस्तृत अध्ययन करके उन्होंने एक समीकरण दिया। उस समीकरण को कहते हैं हम आर्हीनियस समीकरण, जो कि होता है k बराबर AE का पावर माइनस EA अपॉन RT। अब कहोगे सर आर्हीनियस समीकरण आएगा तो इतना लिख देंगे नंबर मिल जाएगा? नहीं, इसके लिए हमको प्रॉपर रूप से डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पर जो आपका k बराबर है बच्चों, थोड़ा देखिएगा, k बराबर आपका जो
ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इसमें आपका जो के है ये क्या है, ये दर स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, दर स्थिरांक है। ए जो होता है वो आवृत्ति कारक है या इसे आर्हीनियस कारक भी कहते हैं। यहाँ पर ई ए जो है ये आपका ई ए ये सक्रियण ऊर्जा है बच्चों। आर क्या है, गैस स्थिरांक है, इसका मान होता है 8.314 किलो जूल इनवर्स है ना, मोल इनवर्स। और आपका टी क्या है, ये आपका बच्चों क्या है, टी ये आपका परम ताप है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारा चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, तभी भाई साहब आपसे बन पाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर, दोनों पक्षों में हिंदी में लिखना लघु गुणक लेने पर, तो बेस में पहले ई लेकर चलते हैं लघु गुणक। इधर जब लघु गुणक लेंगे बच्चों, बेस में ई है, ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी। लॉग प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि यदि लॉग एम और एन है बच्चों तो ये टूट जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन में। ठीक है, ये टूटता है। यहां पर दो भाग है, एक ये भाग और ये एक ये भाग, दो भाग हैं तो ये आपस में टूट जाएंगे। तो लॉग ई के इक्वल यहां पर कितना हो जाएगा, तो भाई साहब यहां पर लॉग ए और टूट करके लॉग ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी। फिर एक लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए लॉग हमारे पास है, ये एम है और एम का पावर एन है बच्चों, तो एन सामने आ जाता है, लॉग एम हो जाता है। ठीक है, एन सामने आता है। तो यहां पर मैं लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो देखिएगा लॉग ए आपका रहेगा, ये सामने आएगा, मतलब ई ए अपान आर टी, जो घात में है ना वो सामने आएगा। तो बचेगा कितना बच्चों, ये आपका लॉग ई बचेगा। अब चूंकि यदि आपका बेस भी वही है और लघुगणक भी वही है, सेम है, तो उसका मान 1 होता है बच्चों। कितना होता है, 1 होता है। इस स्थिति में यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लॉग के इक्वल लॉग ए, ठीक है, माइनस ई ए अपान आर टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जो बेस में ई है इसको log 10 में बदलते हैं, तो log यहाँ पर 10k हो जाएगा, यहाँ पर log 10a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब भी इसको हम log 10 में बदलते हैं। यही आपका आर्हीनियस समीकरण हो गया। ये आपका क्या आ गया, आर्हीनियस समीकरण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका k इक्वल ई ए ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी है बच्चों। इसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं, जहां ए आवृत्ति कारक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, टी ताप है और के क्या है, दर स्थिरांक है। दोनों पक्षों में लाग ले लिया बच्चों, हमने लाग लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर लाग एम और एन के फॉर्म में, जैसे लॉग एम एन का होता है लाग एम प्लस लाग एन, तो दो भाग है आपका, एक भाग इधर का एक भाग इधर का, तो लाग एम प्लस लाग एन हो गया। फिर मैंने प्रॉपर्टी बताया बच्चों कि यदि पावर में है तो सामने आ जाता है, जैसे यहाँ पर ई का पावर में है माइनस ई ए अपान आर टी, तो सामने आ गया बच्चों। अब जब दोनों का मान सेम है, लघुगणक और बेस आधार दोनों सेम है, तो मान 1 होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कटा दी हमने यहाँ पे। फिर इसको 10 में बदला तो यहाँ तक आ गया। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको मैंने क्या है कि 1/t को अलग कर दिया, तो ताकि इसको मैं एक सरल रेखा में बदल सकूं, सरल रेखा के समीकरण में बदल सकूं। तो बच्चों इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, देखिएगा बराबर हो जाएगा log 10a, और इसको मैं ऐसा लिख सकता था ई ए अपान 2.303 r। इसको अलग कर देता और 1/t को अलग कर देता। 1/t को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब चाहूं तो इसको और अरेंज कर सकता हूं, log 10 के यहाँ पर log a हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले लिख दो, तो माइनस ई ए अपान 2.303 r, ठीक है, और 1/t करके प्लस बच्चों log 10a हो जाएगा। इसको एक सरल रेखा के रूप में तुलना करेंगे ना, सरल रेखा, इसका ढाल निकालना चाहते हैं तो ढाल निकाल सकते हैं। सरल रेखा आप लोग जानते होंगे, सरल रेखा होता है y बराबर mx प्लस c, तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया और यहाँ पर ये c हो गया। इससे तुलना करेंगे तो इस प्रकार से ढाल आ जाएगा, m का मान, ढाल का मान
देखो हमारा बाई है, ये बाई का मान ये है, तो ये बाई अक्ष होता है हमेशा, तो बाई हो जाएगा log के हो जाएगा, ये बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये x, तो x का हमारा 1/t, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। और ये जो ढाल आया -EA/2.303r, ये हमारा ढाल आ गया है। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ भी हमने बना दिया है। ग्राफ एग्जाम के लिए ग्राफ यदि आपको बनाना है तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो ही गई होगी कि भाई यहाँ पर हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया है, तो फिर इसको बाई बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बाई बराबर mx प्लस सी से तुलना, तो ढाल का मान ही आ जाएगा। ग्राफ ये बन गया बच्चों, log के और 1/t के बीच ग्राफ हो गया, ढाल का मान ये हो गया। अब इससे आप सकरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हो। ठीक है, EA का मान इससे निकाल सकते हो ना, पक्षांतर करोगे तो नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। ये चीजें होती है। तो यदि आर्यनीय समीकरण आता है, यदि ग्राफ भी पूछता है तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आर्यनीय समीकरण इतना ही होता बच्चों, लेकिन थोड़ा और स्पेशल रूप से आप कर दोगे कि सरल रेखा से तुलना करेंगे तो ढाल का मान ही आ जाएगा, ग्राफ ही हो जाएगा। ठीक, तो ये ढाल आ गया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ना कि हमारे ढाल का मान दे के रखा है तो फिर सकरण ऊर्जा निकालो। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आर्यनीय समीकरण तो निकालने को पूछा ही जाता है, साथ में दे देता है ढाल का मान है -9920, है ना, यानी 9920, तो फिर इसकी सकरण ऊर्जा निकालो। तो इससे हम सकरण ऊर्जा निकाल सकते हैं, पक्षांतर करके सकरण ऊर्जा मान निकाल सकते हैं। भाई इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ढाल और आर का मान तो फिक्स है, ढाल का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आर्यनीय समीकरण आपके माइंड में फीड हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। और बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें, नोट्स प्रॉपर रूप से जो आपको राइटिंग दिख रही है इसी राइटिंग में दी जाती है। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। आज यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।